अर्थात बच्चों यहां से हमने देखा कि किसी बिंदु आवेश के कारण मीन्स प्लस क्यू अगर कोई आवेश है बिंदु आवेश तो आर दूरी पर विभव का सूत्र क्या आ गया बेटा, तो ये आ गया v इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ठीक है, अगर यही माइनस क्यू आवेश के कारण अगर कहीं विभव निकालना हो आर दूरी पर तो क्या आएगा बच्चों, तो जब माइनस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विभव निकालोगे तो ये निकलेगा 1/4πε0 माइनस Q/r। ठीक है, तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण विभव हो गया, ये माइनस क्यू आवेश के कारण विभव हो गया। तो अब आप एक बात और समझ लीजिए कि वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, अर्थात एक से ज्यादा अगर राशियों का वैद्युत विभव जोड़ना होगा तो हम उसको डायरेक्टली क्या करेंगे, उसका बीजगणितीय योग निकाल देंगे। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम ऐसा मान लें कि ये 4 आवेश हैं, ठीक है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस का 2q है, एक प्लस का 4q है और एक माइनस का 3q, और मुझसे कहा जाए कि यहाँ पे केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। ये एक वर्ग है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, a है। इसके हर कोने पर इतना आवेश रखा है, हमसे केंद्र पर विभव पूछा गया है। केंद्र पर मतलब इसको हम नाम दे देते हैं O बिंदु। भाई हमको तो ये पता है कि आप ये दूरी कितनी निकाल देंगे, ये दूरी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो A के कारण O पर विभव निकल आएगा, फिर B के कारण O पर विभव निकाल देंगे, फिर C के कारण O पर विभव निकालेंगे, फिर D के कारण O पर, फिर कुल विभव निकाल देंगे। अर्थात हमें बिंदु O पर कुल विभव ज्ञात करना है। तो भाई सबसे पहले इसके लिए आपको बिंदु O की दूरी पता होनी चाहिए सभी आवेशों से। तो इस दूरी को अगर स्मॉल r कह दूं तो ये भी स्मॉल r रहेगी, ये भी स्मॉल r रहेगी, ये भी स्मॉल r रहेगी। इस आवेश को Q1 कह देते हैं, इसको हम Q2 कह देते हैं, इसको हम Q3 कह देते हैं और इसको हम Q4 कह देते हैं। तो बच्चों ये स्मॉल r पहले निकाल दीजिए। तो आपको पता अगर ये वर्ग है, ये a है तो ये भी a होगी, तो इसका मतलब ये पूरी दूरी जो AC होगी यानी कि 2r, ये कितनी होगी, ये होगी a√2। देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, उससे हमने जब सॉल्व कर लिया तो ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी a/√2। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर स्मॉल r का मान हम रख देंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमें O बिंदु पर विभव चाहिए तो हम पहले A के कारण विभव निकालेंगे। तो Q1 आवेश के कारण O पर विभव। ठीक है, तो Q1 आवेश के कारण विभव निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 1/4πε0 Q जो भी आवेश है बटा ये दूरी कितनी है r, अभी बाद में r का मान रख देंगे। ठीक है, ऐसे फिर लिखेंगे Q2 आवेश के कारण O पर विभव। अब Q2 के कारण निकालेंगे तो Q2 का मान कितना है, देखिए 2Q। तो जब ये सूत्र लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, वो भी ये 2Q कैसा है, माइनस में, तो ये V2 बनेगा 1/4πε0 माइनस का 2Q बटा r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे Q3 आवेश के कारण O बिंदु पर विभव। तो Q3 के कारण क्या आएगा, ये V3 जरा सोचिए यहाँ से, तो V3 बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q, ये आवेश कितना है देखिए 4Q, और बटा ये दूरी कितनी है बेटा, स्मॉल r का मान बाद में हमको रखना है, ये हमने कर लिया। अब लिखेंगे Q4 आवेश के कारण विभव, आवेश कारण O बिंदु पर विभव।
तो ये मान कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा V4 इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, -3q अपान r। ठीक है, हमको O बिंदु पर कुल विभव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, तो हमको O बिंदु पर कुल विभव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे VO बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। जब इन सारी मानों को हम रख देंगे तो देखिए 1/4πε0 1/r तो सब में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, वैल्यू अंदर पुट करेंगे। देखो इससे मिलेगा q, इससे क्या मिलेगा -2q, इससे क्या मिलेगा +4q, और इससे क्या मिलेगा -3q। ठीक है, -3 -2 यानी कि ये हो गया 1/4πε0, ये देखिए प्लस का हो गया 5q, और इससे ये माइनस का हो गया 5q, यानी कि कुल विभव कितना आ गया, 0 आ गया। 0 आ जाता है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, लगता है कि हाँ भाई बहुत छोटा उत्तर निकल आया है, अर्थात बिंदु O पर जो कुल विभव आएगा उसका मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप विभव के प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न हम और हल करते हैं। हमारा प्रश्न यह है बच्चों कि यदि एक +q आवेश हो और एक -2q आवेश हो और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी a हो, तो वो बिंदु ज्ञात कीजिए इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर, मतलब इस पर, यहां निकालना। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर इनके बीच में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर विभव 0 हो। अगर ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है, तो मिलाने वाली रेखा में इसमें विभव बच्चों यहां भी 0 हो सकता है, कहीं यहां भी कहीं 0 हो सकता है, रेखा के बाहर भी कहीं विभव 0 हो सकता है, अलग अलग बिंदुओं पर। ठीक है, अभी हम समविभव पृष्ठ आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे समझाएंगे ये चीज। तो आप अभी ये समझिए कि आपको मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं निकालना है यहां पे। ठीक है, तो बीच में निकालना है, मतलब मान लेते हैं कि यहां कहीं विभव 0 होगा, कहीं पर तो होगा। तो हमको ये भी पता है कि ऐसी चीज हमेशा छोटे वाले आवेश के पास होती है, मतलब विभव जो 0 होगा वो छोटे वाले आवेश के थोड़ा सा करीब होगा। तो अगर ये दूरी a है तो मान लेंगे कि पहले आवेश से x दूरी पर ऐसा बिंदु है जहां पर वैद्युत विभव 0 है। तो अगर पहले आवेश से ये x दूरी पर है तो दूसरे आवेश से ये दूरी कितनी हो जाएगी, a-x हो जाएगी। दूसरे आवेश से दूरी क्या हो जाएगी, a-x। अब हम क्या करेंगे बच्चों, +q और -2q इन दोनों से यहां पे विभव निकालेंगे और कुल विभव को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो लिखेंगे यहां पे क्या, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ये कितना आएगा बेटा, ये V1 बराबर आ जाएगा KQ/x। अब हम ऐसा करते हैं कि V बराबर जो होता था KQ/r, ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। हमको पता है कि K का मान यहाँ पे हमेशा 1/4πε0 होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में ऐसा लिखेंगे तो कम लिखना पड़ेगा और आसानी से हल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा KQ/x। फिर करेंगे -2q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ये पूरा लिखा हुआ है, लिख दें। अच्छा, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे -2q कारण कितना होगा, V2 बराबर K -2q/ दूरी, ये दूरी कितनी है, a-x। अतः कुल विभव, इसको भी नीला,
अतः P बिंदु पर कुल विभव, ठीक है। तो कुल विभव जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 कर देंगे, और हमको पता है कुल विभव कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कुल विभव को 0 कर दो, यानी कि यहाँ से अगर बात करोगे तो आ जाएगा, देखो KQ/X माइनस 2KQ/A-X इजिक्वल टू 0। जब इसको हम थोड़ा हल करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा हमें, देखिए K उधर जाके 0 हो जाएगा, Q भी 0 हो जाएगा, यानी कि बचेगा 1/x माइनस 2/A-X बराबर 0। अगर यहाँ पे हम एलसीएम ले लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A-X माइनस 2x इजिक्वल टू 0, यानी कि ये बचेगा 3x इजिक्वल टू A। देखो यहाँ लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेने के बाद जो नीचे बचा उसको इधर गुणा करके 0 कर दिया, फिर ये आ गया। तो इधर बच्चों ये बचेगा माइनस का 3x, ये a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का a, माइनस माइनस प्लस x बराबर a/3। अर्थात a/3 की दूरी पर, a/3 दूरी पर प्लस q आवेश से ऐसा बिंदु होगा जहां पर कुल विभव 0 होगा। इस प्रश्न को लिख लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।